अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सबके दिनों की जान हसन आलियान। तो जनाब थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि आज का लोग बिल्कुल डिफरेंट होने वाला, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपनी यूनिवर्सिटी को जो है एक्सप्लोर करूँ और आप सबको दिखा सकूँ अपनी यूनिवर्सिटी के तमाम इवेंट्स, और आप सब तक जो है उसकी सारी अपडेट्स पहुंचा सकूं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की। तो इसी तरह आज की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। तो मैंने सोचा मैं आपके लिए एक कंप्रीहेंसिव जो है वो वीडियो बना देता हूँ इस बारे में, ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किलात ना हो और वो बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए उनको जो है वो किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है वो मेरिट फार्मूला जो है वो डिजाइन किया जाता है, उसके अलावा एडमिशन कैसे होता है, और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा जनाब के टेस्ट कब होंगे, कब आपकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होंगी, और इसके साथ साथ कब आप अपनी फीस को पे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब मेरिट फार्मूला की। तो जनाब हमारा जो मेरिट फार्मूला है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का, वो इस तरह से बनाया जाता है कि 30% जो वेटेज है वो होती है आपके मैट्रिक के मार्क्स की, और इसके साथ साथ 30% वेटेज है एफएससी के पार्ट 1 के मार्क्स की। बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि हमारे एफएससी पार्ट 2 का जो है वो रिजल्ट नहीं आया, लेकिन उससे पहले ही टेस्ट होना शुरू हो गए हैं और पार्ट 1 की बेस पे जो हमारा एडमिशन हो रहा है। तो ये किस तरह से होता है? तो ये इस तरह से होता है कि आपके 30% मार्क्स एफएससी पार्ट 1 के जो इंक्लूड होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जनाब पार्ट 2 को बिल्कुल ही देखा नहीं जाता, उसको जनाब बिल्कुल देखा जाता है। वो इस तरह से कि जब रिजल्ट आता है तो सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि आपके जो मार्क्स हैं जनाब वो 50% से अबव होने चाहिए। अगर आपके मार्क्स 50% से कम है या आपका जो है वो एफएससी पार्ट 2, जारी बात है टोटली जब पार्ट 2 का रिजल्ट आएगा तो पूरी एफएससी का रिजल्ट होगा, अगर वो क्लियर नहीं हो पाती तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके अलावा जनाब 40% वेटेज होती है आपके एंट्री टेस्ट की, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद खुद कंडक्ट करता है। 30% मार्क्स मैट्रिक के, 30% मार्क्स आपके एफएससी पार्ट 1 के, और 40% मार्क्स जो इंक्लूड होते हैं वो होते हैं आपके एंट्री टेस्ट के। तो जनाब अब बात करते हैं हम टेस्ट स्केड्यूल के बारे में। सबसे पहले आ रहा था जनाब ओपनिंग ऑफ वेब पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट एंट्री टेस्ट, यानी कि जो पहले टेस्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए हमारा जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा 3 जून 2024 को, और जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो है 27 जून 2024, और इसके बाद जनाब हमारा जो पोर्टल है वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट एंट्री टेस्ट की किसी भी तरह की जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं होगी, और जो फर्स्ट एंट्री टेस्ट के क्वेश्चन पेपर प्रिंटिंग का प्रोसेस है वो 2 जुलाई 2024 को होगा। उसके बाद अगर हम एंट्री टेस्ट की डेट की बात करें तो वो 14 जुलाई 2024 को होगा, और आज तक यही देखा गया है कि जो एंट्री टेस्ट होता है वो 2 शिफ्ट्स में होता है, मॉर्निंग या आफ्टरनून, मॉर्निंग या इवनिंग। लेकिन इस बार जो है वो एंट्री टेस्ट 3 शिफ्ट्स में होगा। अगर हम फर्स्ट टाइमिंग की बात करें तो वो सुबह 10 से लेके 11:30 बजे तक होगा, यानी कि जो टेस्ट है वो 1.5 घंटे का होगा। उसके अलावा जो सेकंड टाइमिंग है वो है 1 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक, और जो थर्ड टाइमिंग है वो है 3:30 बजे से शाम 5 बजे तक। उसके बाद जो फर्स्ट एंट्री टेस्ट का रिजल्ट है जो कि ऑफिस ऑफ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन अनाउंस करता है वो करेगा 22 जुलाई 2024 को। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड एंट्री टेस्ट को। सेकंड एंट्री टेस्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए जो पोर्टल ओपन किया जाएगा वो किया जाएगा 15 जुलाई 2024 को, और रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो है 29/7/2024, यानी कि 29 जुलाई 2024। इसके बाद कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी एंट्री टेस्ट की। और सेकंड एंट्री टेस्ट के लिए जो क्वेश्चन पेपर्स की प्रिंटिंग होगी वो होगी 30 जुलाई 2024 को। इसके अलावा सेकंड एंट्री टेस्ट की जो डेट है वो है 4 अगस्त 2024, और ये भी 3 शिफ्ट्स में ही कंडक्ट किया जाएगा, और टाइमिंग्स बिल्कुल सेम है। फर्स्ट टाइमिंग जो है वो 10 से 11:30 AM है, और सेकंड टाइम है दोपहर 1 से 2:30 बजे तक, और जो थर्ड टाइमिंग है वो है 3:30 बजे से 5 बजे तक। सेकंड एंट्री टेस्ट के रिजल्ट की जो अनाउंसमेंट है वो होगी 12 अगस्त 2024 को। हाफिज कुरान कैंडिडेट्स का जो टेस्ट या उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया गया है वो किया गया है 15 अगस्त 2024 को। इसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी कि कुछ बच्चे नात, किरत या डिबेट्स की बेस पे जो है वो एडमिशन लेते हैं, उनका जो टेस्ट या इंटरव्यू है वो भी कंडक्ट किया गया है 15 अगस्त 2024 को ही। और ड्राइंग टेस्ट या जो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री है उसका जो टेस्ट है वो भी 15 अगस्त 2024 को ही कंडक्ट किया गया है। और अगर कुछ बच्चे इन तीनों कैटेगरीज में अपीयर नहीं हो पाते 15 अगस्त को, तो उनके लिए जो है वो टेस्ट दोबारा से कंडक्ट किया जाएगा, और वो किया जाएगा अगले ही दिन यानी कि 16 अगस्त 2024 को। और स्पोर्ट्स कोटा में आने वाले जो बच्चे होते हैं मेल्स और फीमेल्स, उनके जनाब जो ट्रायल्स होंगे वो 15 से लेकर 17 अगस्त 2024 तक कंडक्ट किए जाएंगे।
और इसके बाद जनाब हम बात करते हैं मेरिट लिस्ट की और फी सबमिशन की। जनाब जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो 20 अगस्त 2024 को डिस्प्ले की जाएगी और इसमें सिलेक्ट होने वाले बच्चे 20 अगस्त से लेकर 22 अगस्त 2024 तक अपनी फीस सबमिट करवा सकते हैं। और इसके अलावा सेकंड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी 23 अगस्त 2024 को और जो बच्चे इसमें सिलेक्ट किए जाएंगे वो 23 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक वो अपनी फीस सबमिट करवा सकते हैं। थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो 29 अगस्त 2024 को डिस्प्ले की जाएगी और इसमें सिलेक्ट होने वाले बच्चे 29 अगस्त 2024 से लेकर 3 सितंबर 2024 तक अपनी फीस सबमिट करवा सकते हैं। चौथी मेरिट लिस्ट और लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स की जो मेरिट लिस्ट है जनाब 4 सितंबर 2024 को डिस्प्ले की जाएगी, जिसमें कैंडिडेट्स जो है वो 4 से लेकर 9 सितंबर 2024 तक अपनी फीस जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स यानी कि जो पिछली 3 मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हुए थे लेकिन वो फीस नहीं जमा करवा सके, वो भी इसमें फीस जमा करवा सकते हैं अगर उनका नाम इसमें सिलेक्ट किया जा सके। उसके बाद पांचवी मेरिट लिस्ट और लेफ्ट ओवर सेम कंडीशन है कि पांचवी मेरिट लिस्ट लगेगी और उसके साथ जो लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स होंगे उनको फिर से चांस दिया जाएगा और वो जो है वो अपनी फीस जमा करवा सकते हैं 10 से लेकर 13 सितंबर 2024 तक। उसके बाद जो है जो न्यू एडमिशंस होंगे उन बच्चों की जो क्लासेस होंगी वो जनाब 16 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ी तो जनाब छठी मेरिट लिस्ट भी लगाई जाएगी और जो फर्स्ट इवनिंग प्रोग्राम की लिस्ट है वो लगाई जाएगी जनाब 17 सितंबर 2024 को, जिसके साथ साथ जनाब जो अदर प्रोविंसेस के नॉमिनीज हैं उनकी भी लिस्ट लगा दी जाएगी और जनाब उनकी जो फी सबमिशन का जो प्रोसेस है वो 17 से लेके 19 सितंबर 2024 तक चलेगा। इवनिंग प्रोग्राम की सेकंड मेरिट लिस्ट और कोटा मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो जनाब वो 20 सितंबर 2024 को डिस्प्ले की जाएगी और 20 से लेकर 24 सितंबर तक बच्चे अपनी फीस सबमिट करवा सकते हैं। अगर हम इवनिंग प्रोग्राम की थर्ड मेरिट लिस्ट की बात करें तो जनाब वो 25 सितंबर 2024 को डिस्प्ले की जाएगी, जिसके साथ साथ जो है वो कोटा मेरिट लिस्ट भी डिस्प्ले होगी और बच्चे जो हैं वो अपनी फीस सबमिट करवा सकते हैं 24 से लेकर 27 सितंबर तक। और इन टेस्ट के थ्रू जो बच्चे सिलेक्ट होंगे और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल कर लेंगे उनके लिए जो ओरिएंटेशन है वो 2 अक्टूबर 2024 को रखी गई है। अगर हम एंटी टेस्ट के लिए सेंटर्स की बात करें तो ऑल ओवर द पंजाब 12 सेंटर्स बनाए जाएंगे, जिनमें जनाब फैसलाबाद, मुल्तान, लाहौर, रहीम यार खान, गुजरांवाला, बावलपुर, रावलपिंडी, टोबा टेक्सिंग, सरगोदा, बुरेवाला, लिया और दीपालपुर को सेंटर बनाया जाएगा। ये थी जनाब यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में एडमिशन और इसके मेरिट फार्मूला और जनाब इसके टेस्ट के रिलेटेड जो डेट्स वगैरह जो स्केड्यूल था उसकी मुकम्मल ब्रीफिंग। उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।